हेलो गाइस, रश्मि अगेन हियर। स्वागत करती हूँ सभी का हमारे चैनल पे जो कि है valueforinvestor.com। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे होंगे और हमारी वीडियोस को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे होंगे। ये हमारा वीकली एनालिसिस होता है जो हर वीक हम लोग कोशिश करते हैं कि आपके लिए पूरे वीक की स्ट्रैटेजी और प्लानिंग, जो हमारा पर्सनल कैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन होता है, जो हम लोग खुद करते हैं, वही आपसे शेयर करते हैं। सो आज भी मैं हम लोग आपके सामने लेकर आए एक छोटा सा रिव्यू, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे आगे निफ्टी का डायरेक्शन क्या हो सकता है। गाइस, जितने लोगों ने फॉलो किया है या सब्सक्राइब किया हुआ है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में जो प्रीवियस वीक हम लोगों ने वीडियो डाला था, उसमें हम लोगों ने आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बताया था। हमने बताया था कि सपोर्ट का लेवल जो रहेगा दैट विल बी 70,625, और रेजिस्टेंस का जोन जो हमने बताया था दैट वाज 17,900 से 17,950 का जोन बताया था। सो पूरे वीक आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि निफ्टी इसी जोन में अपनी मूवमेंट को उसने कायम रखा, और इसी जोन में उसने अपना काम किया और दोनों को एंजॉय किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सो गाइज, अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। जितने लोग जुड़ चुके हैं, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट करते रहें। सो गाइज, आज भी हम लोग पूरे वीक की जो मूवमेंट थी निफ्टी की, उस पर डिस्कस करेंगे, और आने वाले वीक में जो निफ्टी का परफॉर्मेंस होगा, डायरेक्शन होगा, उस पर डिस्कस करेंगे। द टेक्निकल, फंडामेंटल एज वेल एज ग्लोबल सिनेरियो, जिससे कि मार्केट काफ़ी हद तक इफेक्ट करता है। और मैं बता दूं कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है, या डे ट्रेडर्स हैं, या आप लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं, ज़रूर आप इन चीज़ों पे गौर किया कीजिए ट्रेडिंग करने से पहले। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो काइंडली वीडियोस देखिए और उस नॉलेज को गेन करने की कोशिश कीजिए। मैं बता दूं कि विदाउट नॉलेज अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने जो कमाई है आपकी, वो आप अपने दांव पे लगाएंगे। सो काइंडली ऐसा ना करें, ये एक सजेशन है। पूरे चीज़ों को रिव्यू कीजिए, अच्छे से स्टडी कीजिए, तभी आप ट्रेडिंग में एंटर कीजिए। सो गाइज, बस अभी हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी चीज़ों पे। बने रहिए और मिलते हैं एक शॉर्ट इंट्रो के बाद। सो गाइज, लास्ट वीक का रिव्यू हम लोगों ने बताया था कि निफ्टी जो है उसका सपोर्ट लेवल रहेगा 70,625, एंड उसका रेजिस्टेंस जोन रहेगा दैट विल बी 70,900 टू 70,950। सो हम लोगों ने देखा कि इस वीक निफ्टी ने इसी रेंज में अपनी मूवमेंट दिखाई, और थ्रू आउट द वीक इसी रेंज में रहा, और उसने दोनों को एंजॉय किया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी। हो सकता है कहीं ना कहीं अगर आप फॉलो कर रहे हैं हमें, तो आपको एक अच्छी प्रॉफिट आपके हाथ आई होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग एक इस वीक हम लोगों ने देखा कि थर्सडे एंड फ्राइडे दोनों दिन हम लोगों ने देखा कि निफ्टी ने एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन किया, और वीकली बेसिस पे भी हम लोग देखें तो निफ्टी अगेन एक डोजी कैंडल उसने बनाया। डोजी कैंडल मैं बता दूं गाइस तभी बनता है जब मार्केट क्वाइट इंडिसिसिव रहा रहता है और कोई भी डिसीजन लेने के मूड में नहीं दिखता है। सो निफ्टी की जो क्लोजिंग हो गई मैं बता दूं एट 17,856, जो कि बहुत ही करीब था प्रीवियस वीक की क्लोजिंग को अगर देखें तो, क्योंकि प्रीवियस वीक जो क्लोज हुआ था निफ्टी दैट वाज एट 17,856। सो हम लोग यही देख रहे हैं कि निफ्टी ने इस वीक जो पॉइंट्स उसने गेन किए दैट इज ओनली 2 पॉइंट्स। सो हम लोग यही कह सकते हैं कि मार्केट वाज क्वाइट इनडिसिसिव, कोई भी डिसीजन मार्केट नहीं ले पा रहा था इस वीक। इस वीक की बात करें तो निफ्टी ने एक हाई बनाया दैट वाज 18,916, और उसने एक लो बनाया दैट वाज 17,652। एज पर मार्केट प्रोफाइल की बात करें तो हम लोगों ने यही ऑब्जर्व किया कि लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स कंप्लीटली मार्केट से बाहर थे, और मार्केट जो था वो पूरी तरीके से डे ट्रेडर्स ने अपने कंट्रोल में रखा हुआ था। इसका मतलब ये होता है गाइस कि मार्केट में कोई भी डायरेक्शन हमें देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि मैं बता दूं कि अगर लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स बाहर हैं मार्केट से, तो हमें डायरेक्शन नहीं मिल सकता है मार्केट में। क्योंकि शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स जो हैं, हमेशा आप ख्याल रखिए कि वो केवल ट्रेड्स या लिक्विडिटी ही देते हैं मार्केट में, बट डायरेक्शन देने के लिए लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स का होना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो हम लोगों ने देखा कि निफ्टी वॉज क्वाइट इनडिसिसिव दिस वीक। अब आगे ये सवाल आता है कि आगे क्या,
मार्केट का डायरेक्शन क्या होगा, क्या हमें कोई डायरेक्शन देखने को इस वीक मिलेगा या नहीं मिलेगा। सो फंडामेंटली अगर शुरू करे गाइस तो हमारे जो सिनेरियो है मार्केट का, जैसे कि पहला जो है दैट इज बजट ओवर हो चुका है, आरबीआई डिसीजन भी हो चुका है रेट हाइक को लेकर, उसने 0.25% रेट हाइक किया, वो भी ओवर हो गया। नाउ निफ्टी जो है दैट इज इन मिड ऑफ नो न्यूज काइंड सिचुएशन नाउ, अभी तो कोई भी न्यूज हमें दिख नहीं रहा है जो कि निफ्टी को इफेक्ट करे। ग्लोबली अगर देखें तो इन्फ्लेशन पीक को टच कर चुका है और कहीं ना कहीं इट इज कमिंग डाउन, बट स्टिल जो है वो कंफर्टेबल जोन के बाहर ही है फॉर अ कंसिडरेबल पीरियड। सो ऐसा कोई स्पेशल चीज हमें फंडामेंटली नहीं दिख रहा है जो मार्केट को डायरेक्शन दे पाए। टेक्निकल एनालिसिस की बात करें गाइस तो सिंपल मूविंग एवरेजेस जो है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो है कि SMA 20 डेज दैट इज एट 17,871, SMA 50 days is at 18,103, SMA 75 days is at 18,161, and SMA 100 days is at 17,944. SMA 150 days that is at 17,693, whereas SMA 200 days is at 17,310. सिंपल मूविंग एवरेजेस आप लोगों को इसलिए हम लोग बताते हैं ताकि आपको पता चल सके कि निफ्टी किस सिंपल मूविंग एवरेज के नजदीक है और उसके अकॉर्डिंग निफ्टी का डायरेक्शन आगे क्या हमें देखने को मिल सकता है। गाइज अगर RSI एंड MACD की बात करें तो RSI हमें जो दिख रहा है दैट इज एट 48.05। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि इट इज स्टिल नॉट इन ओवरसोल्ड रेंज, अभी भी ओवरसोल्ड रेंज में ये नहीं दिख रहा है हमें। MACD इज एट 20.94, हम लोग यही देख रहे हैं कि इट हैज एंटर्ड द पॉजिटिव टेरिटरी। एट द सेम टाइम सबसे अच्छी बात यह है कि VIX दैट इज वोलेटिलिटी इंडेक्स अभी जो हमें दिख रहा है दैट इज एट 12.74। सो टेक्निकल इंडिकेटर्स जो है वो इम्प्रूविंग सिचुएशन में है, इम्प्रूव कर रहे हैं। अगर RSI 50 को क्रॉस कर लेता है गाइस तो हम लोग ये कह सकते हैं कि ये एक ग्रेट बूस्ट होगा बुल्स के लिए। सो हम लोगों को वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि RSI 50 को क्रॉस कर पाता है या नहीं। अगर कर लिया तो बुल्स के लिए एक बहुत अच्छी बात होती है। सो गाइस इंडिसिसिवनेस इन द मार्केट, फिर वोलेटिलिटी इंडेक्स का काफ़ी कम होना, सो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक बिग मूव आने के लिए या तो निफ्टी को 17,950 के ऊपर जाना होगा या फिर 17,700 के नीचे आना होगा, तभी हमें एक बिग मूव देखने को मिल सकता है। सो आगे के लिए अगर बात करूं गाइस तो रेजिस्टेंस जोन हमें दिख रहा है नेक्स्ट वीक के लिए। द फर्स्ट रेजिस्टेंस जोन दैट इज 17,950, इन केस इसको क्रॉस करता है तो नेक्स्ट लेवल विल बी 18,100। वेराज सपोर्ट जोन की बात करें तो अगर हमें बिग मूव देखने को मिला तो पहला सपोर्ट जोन विल बी 17,700 and in case if it breaks then next support level will be 70,350। लास्ट में यही बोलूंगी कि बुलिश और बेयरिश जो कॉल है वो डिपेंड करता है कि निफ्टी किस साइड चूज करता है जाने के लिए। या निफ्टी 17,700 के नीचे जाता है या 17,950 के ऊपर आता है, इसके लिए हमें वेट करना होगा और देखना होगा कि निफ्टी का मूवमेंट क्या है, तभी आप बेयरिश या बुलिश बेट्स के लिए जाएं। और ट्रेडर्स को मैं फिर बता दूं कि बहुत ही कॉशियस रहिए, मार्केट हमेशा कॉशियसली कीजिए सो दैट कि आपके हाथ एक अच्छी प्रॉफिट हो और लॉस बिल्कुल ही ना हो, या हो तो काफ़ी कम हो जो आप बेयर कर पाएं। रिस्क एंड रिवॉर्ड गाइस आपके हाथ में है, आप उतना ही रिस्क एंड रिवॉर्ड लें जितना आप ले सकते हैं। जाते जाते यही बोलूंगी, अपनी चीज़ों को संभालते हुए मार्केट में एंटर करें एंड प्रॉफिट ज़रूर बुक करें। valueforinvestor.com हमेशा यही चाह रखता है कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी ट्रेडर्स हैं जो हमें फॉलो कर रहे हैं, आपके लिए बेस्ट विशेज़ हमेशा ही रहती हैं और बेस्ट विशेज़ यही है कि एवरी डे आपके हाथ मार्केट कुछ ना कुछ देकर जाए। सो गाइज थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। आज के लिए इतना ही, फिर से आऊँगी मैं आपके सामने। अगर कोई इस वीक बहुत बड़ा चेंज आता है तो मैं ज़रूर आऊँगी, अदरवाइज नेक्स्ट वीक तो ज़रूर ही आऊँगी अपनी वीकली एनालिसिस के साथ। सो थैंक यू सो मच। सबसे बड़ी चीज़ क्या है, बी पॉजिटिव, हैप्पी ट्रेडिंग गाइज, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अपनी सेहत का ध्यान रखें एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।